जय श्री राम। आज आप सभी का स्वागत है चैप्टर 7 में, फाइनल लेसन एंड टेक अवे, जिसमें हम बात करने वाले हैं फाइनल लेसन्स की और टेक अवेज के में क्या करने चाहिए। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपने अगर तक 6 चैप्टर नहीं देखे, ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, उसके बाद हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने यहाँ तक चैप्टर 7 देखा तो आपके लिए बहुत अच्छा, नहीं तो आप शुरुआत कीजिए 1 से, मज़ा आएगा। तो तुमने जॉब्स को भी समझ लिया, एंटरप्रेन्योरशिप को भी समझ लिया और सोशल मीडिया के इल्यूजन्स को भी समझ लिया, लेकिन पूरी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? लेसन नंबर 1, जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप एनिमी नहीं है। इंटरनेट पर ऐसा लगता है जैसे तुमको एक साइड चूज करनी ही पड़ेगी, ये तो एम्प्लॉय बनो या तो एंटरप्रेन्योर, लेकिन रियलिटी में दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर को टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है और एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंटरप्रेन्योर भी होना बहुत ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। जैसे कि बिना सपोर्ट के मैं भी कुछ नहीं हूँ। और लेसन नंबर 2 पे आते हैं। सोशल मीडिया पे आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी। सोशल मीडिया यार रियलिटी नहीं है। सोशल मीडिया तुम्हें रिजल्ट दिखाता है, प्रोसेस कभी नहीं दिखाता। कार्स दिखाता है, जो कुछ लोग कार्स लेके आते हैं उनकी EMI नहीं दिखाता। सक्सेस दिखाता, फेलियर नहीं दिखाता। अवार्ड दिखाता है, स्लीपलेस नाइट नहीं दिखाता। इसलिए किसी और की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर मत करना। लेसन नंबर 3, स्किल आर द रियल एसेट। आज अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तब तुम्हारे पास एक चीज़ हो सकती है, स्किल। और लॉन्ग टर्म में स्किल्स ही आपका सबसे बड़ा एसेट होने वाला है। चाहे कम्युनिकेशन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, लीडरशिप हो, टेक्नोलॉजी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे तुम जॉब करो या बिजनेस, ये स्किल अब आप तुम्हें बहुत ही वैल्यू देगी। और लेसन नंबर 4, गाइस मैं बहुत जल्दी आपको समझा रहा हूँ, जो आपको और कोई नहीं सिखाएगा, बट मैं आपको इतनी जल्दी सिखाऊंगा कि आप भी एंटरप्रेन्योर जो भी करना चाहते हो, आपका रास्ता क्लियर हो। रिस्क और स्टेबिलिटी दोनों की प्राइस होती है। जो जॉब स्टेबिलिटी देती है लेकिन फ्रीडम कम हो सकती है, पैसे कम हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप फ्रीडम दे सकती है लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है कि पास हो गए फेल हो गए। हर चॉइस की एक कॉस्ट होती है। क्वेश्चन ये है कि तुम कौन सी कॉस्ट पे करने के लिए रेडी हो। लेसन 5, सक्सेस की डेफिनेशन खुद बनाओ। सबसे डेंजरस चीज़ ये, किसी और के ड्रीम को कॉपी मत करो। आपकी सक्सेसफुल लाइफ में आपके कुछ गोल होंगे। जैसे अगर किसी के लिए सक्सेस लैम्बोर्गिनी है तो ज़रूरी नहीं आपके लिए भी वही हो। आपके लिए बुगाटी हो सकती है, आपके लिए i20 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे लिए भी वही हो जो दूसरों के लिए। अगर किसी के लिए सक्सेस करोड़ों की कंपनी है तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी भी वही हो। किसी के लिए बिलीनियर्स बिलियन डॉलर की कंपनी सपना हो तो ज़रूरी नहीं कि आपकी भी हो। सक्सेस का मतलब अपनी वैल्यू का अकॉर्डिंग लाइफ जीना है। लेसन नंबर 6, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। बहुत लोग परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं जी घंटा। परफेक्ट मोमेंट कभी ज़िंदगी में नहीं आता। परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, लेकिन रियलिटी है परफेक्ट टाइम कभी आएगा नहीं। और हर सक्सेसफुल जर्नी की इम्परफेक्ट बिगिनिंग हो सकती है, जैसे हमारी भी है। और लेसन नंबर 7, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। फेलियर सक्सेस का पार्ट है। जॉब में रिजेक्शन मिलेगा, बिजनेस में रिजेक्शन मिलेगा, लाइफ में रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन हर रिजेक्शन एक लेसन लेके आता है। जो लोग फेल होने से डरते हैं वो अक्सर ट्राई नहीं करते, और जो ट्राई नहीं करते वो कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते और ना कभी ज़िंदगी को कुछ बड़ा उखाड़ पाते हैं। और बिल्ड अ लाइफ नॉट जस्ट अ करियर। बहुत लोग पैसा कमाने के चक्कर में लाइफ जीना भूल जाते हैं। याद रखो, हेल्थ और फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, मेंटल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पैसा भी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में आपके पास PP होना जरूरी है। पैसा या पॉलिटिकल पावर, आप कुछ भी कर सकते हो लिटरली। आखिर में तुम्हारी सक्सेस बैंक अकाउंट से मेजर होगी ही, ये बात तो लगा ही सकते हो आप। बल्कि उस लाइफ से होगी जो, और साथ में उस लाइफ से होगी जो तुमने क्रिएट की है खुद के लिए। और शायद इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा लेसन यही है, जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप दोनों सिर्फ टूल्स है, फाइनल गोल नहीं। फाइनल गोल एक मीनिंगफुल लाइफ को बिल्ड करना है, और एक ऐसी लाइफ जो तुम खुद जीना चाहते हो, जिसके लिए तुम लड़े हो, जिसके लिए तुमने मेहनत करी है। और जब तुम 20 साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे, आपको ये फील होना चाहिए कि मैं सेटिस्फाई हूँ। रिग्रेट वाली फीलिंग कभी ज़िंदगी में आपको नहीं आनी चाहिए। इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। आपसे मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम और नए चैप्टर के साथ मिलूंगा।